35 तहरीकें चल रही है पाकिस्तान में, मुल्क में इतनी तहरीकें और एक बाशिंदे में 0 तहरीक। क्यों? क्योंकि हम सब सेंसिबल मुसलमान हैं। हमें पता था कि भाई मैं जर्नैल के पास या आर्मी मैस में नहीं जाऊंगा कुरान सीखने, मैं मस्जिद जाऊंगा कुरान सीखने। मैंने सहाबी की और अपने नबी की आइडेंटिटी लेनी है तो मैं मौलवी साहब के पास जाऊंगा। उस भाई साहब ने खयानत कर दी, बस दैट्स इट। आई डोंट एक्सपेक्ट, नोबडी सेज कि मैंने ट्रू मुस्लिम देखना है और निशान हैदर की तस्वीर आ रही हो। नो, नोबडी सेज दैट। हमने ट्रू मुस्लिम देखना होता है तो हम नबी अलैहि सलाम सहाबे की बात करते। ट्रू मुस्लिम आइडेंटिटी हमारी शुरू दिन से क्लियर है। द प्रॉब्लम इज कि जिस बंदे ने वो पकड़ लिया ना किताब का जिम्मा, वो क्या नाम है उसका, अशरफी, ठीक है, हमें मुझे पूरा नाम शुक्र नहीं पता, ठीक है। ये मेन स्ट्रीम के जितने भी मोटे मोटे नाम है, जो मोटे मोटे नाम, जितने भी मोटे मोटे नाम हैं मेन स्ट्रीम के, आप ये रिप्रेजेंट करेंगे, ये रिप्रेजेंट करेंगे। और कौन रिप्रेजेंट करेगा? कुरान इनके हाथ में पकड़ा दिया हमने। ये लो जी, मेन पावर दे दी। किसकी? मीडिया की पावर दे दी आपको। यू नीड टू अंडरस्टैंड वेयर द एक्चुअल प्रॉब्लम इज। यू नीड टू, मुझे अभी इंडियन मुसलमानों ने कहा कि भाषण में आप इंडियन मुसलमानों में बात करें और हिंदू बहुत जुल्म कर रहे हैं हमारे ऊपर। मैं सर 40 करोड़ लोग मुझसे पूछ रहे हो, 40 करोड़ तुम और पूछ रहे हो मुझसे। कहते नहीं आपकी बहुत इस वक्त इन्फ्लुएंस चल रहा है इंडिया में, है ना। ऐसे तो फिर लड़ाई कर ना, दुश्मन से लड़ाई कर। कहते नहीं सर हमें नहीं बता, हिंदुओं के ना आप कोई वो गीता में से या उनके डॉक्ट्रिन में से हमें कन्विंस करें हिंदुओं के साथ किस तरीके से मामला करते, उनकी साइकोलॉजी बताएं। हिंदू तो तेरा दुश्मन ही नहीं है बेटा, तुझे इतना नहीं पता तेरा हिंदू तेरा दुश्मन नहीं है। तेरा दुश्मन वो मौलवी है इंडिया का जो तुझे एक्टिविज्म से रोक रहा है, सफेद गोली दे रहा है तुझे इंडिया में कि नहीं 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 कुछ भी नहीं करना है इनके खिलाफ। आपको पता है मेजर कैंपेनिंग चल रही है उलमा इकराम ऑफ हिंद की, हिंदुस्तान की, सारी हिंद नहीं हिंदुस्तान की, कि नहीं हुकूमत के खिलाफ एहतजाजी मुजाहरे नहीं होंगे, हुकूमत के खिलाफ हड़तालें नहीं होंगी, हुकूमत के खिलाफ नहीं होंगी। वो क्यों ना करें, वो क्यों ना करें। उनको और मुझे एक ही गोली पिलाई गई है बचपन से कि बेटा माल पहले से जी बिल्कुल। इस वक्त मेन स्ट्रीम का मुफ्ती है वो कि गाय ज़बह करना बंद कर दें, दिल आजारी होती है, लोगों के मजहब के खिलाफ है। तो असली दुश्मन कौन है फिर? असली दुश्मन वो बीच का बंदा है जो हिंदू नहीं है कहीं से भी, मुसलमानों और हिंदुओं के बीच में आज खड़ा होके लाउड स्पीकर का रुख हमारी तरफ कर लिया, उसको पकड़ के रोड के ऊपर लाके शितरोल करो, उसकी इबरत का निशान बनाओ ताकि आइंदा कोई ऐसी गलती ना कर सके। 40 करोड़ में से 1 करोड़, 1 करोड़ नहीं 1 लाख काफी हो तुम। कौन कह रहा बंदा मारने के लिए? बस इसकी शितरोल शुरू कर दो ताकि ये ऊपर से है भी वो डरपोक ना। सबसे बड़ा फायदा ये है, अगर इतने नडर होते तो अल्लाह के काम कर रहे होते, समझ रहे? तो पकड़ो इसको। ये मैं इंडियन मुस्लिम से कह रहा हूं मैं कि तुम्हारा असली दुश्मन कहीं और है, कहीं और देख रहे हो। सही इशराक कर लोगे खुद ही आसान हो जाएगा मामला, बहुत आसान हो जाएगा। आइडेंटिटी क्लियर करें अपनी, लोग हिंदुओं की आइडेंटिटी ना क्लियर करें, हिंदुओं को हिंदू ही रहने दें तो तब भी कोई बात नहीं। ला इकराह फिद्दीन, उनको जबरदस्ती ना मुसलमान करें। ये जो मुसलमान नुमा शख्सियात फिर रही है ना बड़ी बड़ी तोंदों वाली, इनको मुसलमान करें। So that's the actual essence of what I want to do in global Muslim community. कि identify the measure, खुद ही क्वालिफायर आ जाएगा कितने % कौन असली मुसलमान की तरफ गामजन है। That's it, simple। हमारे पास भी वही मसाइल है। मुझे किसी इमरान खान सलमान खान से कोई शिकायत नहीं, कभी भी, never। They didn't claim कि पैमाना हमारे पास है। They never said कि हमारे पास दीन के लिए आओ। They never said आइडेंटिटी क्लियर करो। सच्चे लोग हैं लोग। द रियल प्रॉब्लम इज कि जिस बंदे ने कहा कि नहीं नहीं ये नमाजें पढ़ लो बस, रोजा रख लो बस, ये है तुम्हारा तज़किया नफ्स होना चाहिए बस। तो तज़किया नफ्स पे तो पत्थर पड़े हैं हमें। अल्लाह ने कहा ना पत्थर मार उन तज़किया नफ्स वालों को, और किसको कहा अल्लाह ने पत्थर मारने के लिए? ये वो गोली दे के तहरीक खत्म कर देते।
1% भी बहाना मिल गया ना आपको, 1% भी बहाना कि ये तहरीक सही नहीं, ये मिशन सही नहीं है, 1% काफी होता है इब्लीस के लिए नहीं, आपके अपने नफ्स के लिए एनर्जी जीरो कर देता है। अगर आप 100% लिम्बिक ओरिएंटेड नहीं है ना तो कोई काम भी नहीं करेंगे। अगर आप 100% श्योर नहीं होते, 99.99% भी आपको श्योरिटी है, आप घर से भी नहीं निकलेंगे। आपको वो 0.1% चाहिए होता, वरना तहरीक नहीं चलती। दैट्स इट। और तहरीक चलने के लिए 100% आवाम भी नहीं चाहिए होती, वो भी हमें पता है लॉ ऑफ इंडक्शन से। सिर्फ 32% आवाम चाहिए होती है, और शुरू में उसकी पहली 5% 7% चले सेफ साइड चाहिए होती। 7% इनवाइट्स द 32% इनवाइट्स द मैस। मोबिलाइजेशन का तो फॉर्मूला हमारे पास। आपको वो 7% क्लियर मुस्लिम्स चाहिए, वो 32% फॉलोअर्स ऑफ द 7% चाहिए। इसके लिए इंटेलेक्चुअल वॉरफेयर करना जरूरी है। वो सिर्फ इंटेलेक्चुअल लोग होते हैं बस, वो आम आवाम नहीं होती। आम आवाम इंटेलेक्चुअल को फॉलो करती है। इंटेलेक्चुअल को आपने स्टैंडर्ड सेट करके देना कि भैया मेरी बात सुन, मेरी फरासत चेक कर ले, मेरा कैरेक्टर चेक कर ले, दो ही चीजें हैं ना, या मेरी पॉलिटिकल वो एक्टिविज्म चेक कर ले, ये 3 चीजें। ठीक है, मैं मौदूदी साहब को भी साथ इंस्टॉल कर देता हूं। अब फरासत क्या है, हमारे किसी पाकिस्तानी मुसलमान से पूछ लें, कख नहीं पता दुनिया में मुसलमानों के साथ चल क्या रहा है। और दूर चले कश्मीर का लॉ ही बता दें, कौन सा लॉ तोड़ा पाकिस्तान। पाकिस्तान भी तो एक लॉ तोड़ा है ना, यूएन क्यों नहीं इंटरवीन करती। इंडिया भी एक लॉ तोड़ा है, पाकिस्तान भी एक लॉ तोड़ा है। केस क्या है, किसी ने पढ़ना भी नहीं आज तक। और मैं नहीं कह रहा हूं यूएन आए, मैं कह रहा हूं आपको पता भी नहीं है तैबा अकॉर्ड्स क्या थी, जेरिको से रामल्ला का डिस्टेंस कितना है, मसला क्या हुआ, लैंड स्वैपिंग में इशू क्या है फलस्तीन और इसराइल का, नहीं पढ़ना ही नहीं। फरासत जीरो तो कोई खाक सुनेगा हमारी बात। हम मुसलमानों की बातें करें, हमें इसलिए अपने इस्लाम में मुसलमानों को नहीं पता। और उमर बिन खत्ताब इज द एक्चुअल डेक्लेरेशन, उनके थ्रू ये मसला यहूदी उधर पिन करते हैं, आपको पता ना। और उमर बिन खत्ताब से मसला चल रहा है यहूदियों को इसराइल का, किसी को पता था आज तक। वो एक चार्टर जो उमर बिन खत्ताब रज़ी अल्लाह ताला ने लिखा है, वो नहीं इनसे हजम हो रहा यहूदियों से। उसके बाद तो फलस्तीन बेचा ही बेचा गया। शरीफ, उधर भी एक शरीफ आया था बाय द वे, उसने उठा के बेच दिया था। ये शरीफ नाम में कोई ऐसी बरकत है, आपको पता ना। शाह शरीफ ने फ्रांस को पहले बेचा, वहां से पहले खरीदा फिर बेचा। आप हिस्ट्री पढ़ें तो आपको पता चले। डीलिंग बेचा का मतलब ये नहीं कि फलस्तीन बेच दिया, अपना ईमान बेच दिया। डील कर ली फ्रांस से, फिर फ्रांस से के बाद इंग्लैंड से, फिर उसी की फिर आल निकली आगे जो कुछ भी कर रही है। बहरहाल तो क्वेश्चन हमें पता ही नहीं है, हम क्या मुस्लिम आइडेंटिटी की बात करें। अंडरस्टैंड फरासा, कैरेक्टर, एक्टिविज्म, ये 3 चीजें, ये ट्रायंगल ये क्या कहते हैं, राइट हैंड रूल। ये ना राइट हैंड रूल, ये ट्रायंगल आपने बनाना है, ये एक्सेस कराने कि फरासत नहीं है मेरी, तो फिर मैंने क्या किसी को दावत देनी, क्या किसी इंटेलेक्चुअल का 7% कम्युनिटी को मोबिलाइज करना है, कोई चक्कर ही नहीं है। और इंटेलेक्चुअल कभी मोबिलाइज नहीं होता, याद रखना। इंटेलेक्चुअल हमेशा किताबें छापते, कलम से जहाद करते। आपको मैथ्स चाहिए मोबिलाइजेशन के लिए, इंटेलेक्चुअल कलम चलाने के लिए। चलाना आपने मैथ्स ही है, स्टार्ट होगा इंटेलेक्चुअल कलम आपके बारे में लिखना शुरू कर देगा कि बाद में वजन है। उस कलम से चलने वाले ये 32% फॉलोअर्स होते हैं जो फर्स्ट प्राइम बोलते हैं इसको। फर्स्ट प्राइम का मतलब है दे गेट कन्विंस्ड, वो एक्टिव होते हैं, वो जान जोखिम पे डालते, वो खेल जाते हैं अपनी जान पे। जैसे वो खेलते हैं जान पे, पूरा मैच पीछे आ रहा था उनके। मगर वो तब खेलते हैं जान पे कि जब इन 32% के अंदर कैरेक्टर एलिमेंट्स पूरे हो। अगर इनके कैरेक्टर एलिमेंट्स वीक है तो इनके पीछे कोई नहीं आएगा, चाहे जिधर मर्जी, चाहे ये पैसे भी कमाने जा रहे, लोग कहेंगे पता नहीं फ्रॉड ही है यार। वो 32% चाहिए आप में से मुझे। दैट्स ओके, बात समझ आ गई आपको, स्टैट समझ आ गया। अभी स्टैट्स ही मेरे खिलाफ है, मैं क्या करूं। आप निकल के दिखाएं, आज अपने घर वाले नहीं आपके साथ आएंगे, किसी और ने क्या एतबार करना है आप पे, क्यों कैरेक्टर स्ट्रांग ही नहीं किया आपने। फरासत 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 चाट लें, कैरेक्टर के बगैर फरासत का कोई फायदा नहीं। इफ यू आर नॉट हु यू से, आप यू नॉट वॉकिंग द टॉक, तो फिर आपकी जितनी मर्जी नॉलेज झाड़े जाके बैठ के। कैरेक्टर एट्रीब्यूट्स, पहले सादिक और अमीन बने,
फिर कहीं जाके आपकी दावत में असर आएगा। नबी इस्लाम ने क्या कहा था? आज तक झूठ बोला है, आज तक झूठ बोला मैंने। तो क्या कहा था कुरैशियों ने? नहीं, आज तक नहीं झूठ बोला। क्यों कहा था ये भला? ये क्यों पूछा आपने? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्यों पूछा है कि मैंने आज तक झूठ बोला, जो मैं अगला जुमला बोलने लगा हूं वो झूठ नहीं हो सकता, तुम्हारी सेंस बोल रही है कि मैं क्यों अगला जुमला झूठ बोलूंगा जो आज तक झूठ नहीं बोला। नबी इस्लाम ने ऐसा खुतबा इरशाद फरमाया, आज तक मैंने तुमसे कुछ झूठ बोला है? अगर मैं कहूं कि पहाड़ के पीछे से फौज जा रही है तो मान लोगे? हाँ, मान लेंगे। इसका क्या जरूरत थी बात करने की? ताकि आपकी कुरैशियों की साइकोलॉजी को ट्रिगर किया जाए कि आज तक झूठ नहीं बोला, जहां मेरे फायदे बनते थे वहां भी झूठ नहीं बोला, इधर तो मेरा नुकसान बनता है, यहां क्यों बोलूंगा झूठ? समझ रहे? तो क्या हुआ था फिर? सब आगे थे। क्या हुआ था? अबू लहब बदबख्त ने पत्थर उठा के मारा था ना। सब नहीं आते। वी जस्ट नीड दैट 7%. That 7% triggers the 32%. That 32% triggers the mass. 5-10% तो कभी भी नहीं आएंगे, जो मर्जी कर लें, वो हर मूवमेंट के खिलाफ रहते ही रहते।